हेलो गाइज, कैसे हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले मैथमेटिक्स में वास्तविक संख्या में उस टाइप के VBA ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करेंगे जो हर एक साल इसके आधार पर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग गणित में रियल नंबर से उस टाइप के ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करेंगे जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है गणित में, इस चैप्टर से वास्तविक संख्या इस चैप्टर से लगभग 8 से 9 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। रियल नंबर इस चैप्टर से लगभग 8 से 9 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सवाल 8 से 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जो 8 से 9 नंबर का रहता है, जो 8 से 9 नंबर का रहता है। नहीं तो अभी हम लोग जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे वो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन नंबर ये 1 है। ऑप्शन ए दिया है 0, बी दिया है -1, सी दिया है 1, डी दिया है 2। सबसे पहले आप लोग बताइए कि प्राकृत संख्या कहते हैं किसको। आप लोग पढ़े हैं कि प्राकृत संख्या जो होता है वो गिनती की संख्या होती है। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। नहीं तो जितना भी काउंटिंग नंबर्स है सब क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। नहीं तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसमें आपका 0 -1 सी 1 दिया है, डी 2 दिया है। तो आप लोग बोलोगे सर इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर में जो ऑप्शन दिया है 1 वही इसका आंसर होगा। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 2, √12 का प्रमेयकरण गुणांक है। ए में दिया है √3, बी में दिया है √2, सी में दिया है √6, डी में दिया है 2√3। यानी √12 का जो क्वेश्चन इसमें है √12 का प्रमेयकरण गुणांक क्या होगा। नहीं यदि इसका हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, तो इसमें होता है आपका 2 गुना 3, 2 पे 1 बाहर निकलेगा तो 2 रूट कितना आ रहा है इसमें आपका 3 आ रहा है। तो ये भी इसमें ऑप्शन दिया है। उसके बाद दिया इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए भी दिया है, आपका √3 दिया है। नहीं तो इसमें बोल रहा है कि √12 में कितना से गुना किया जाए कि वो एक परमेय संख्या बन जाएगा। √12 में कितना से गुना किया जाए कि वो क्या बन जाए, आपका परमेय संख्या बन जाएगा। नहीं तो ऑप्शन ए में जो दिया है √3, ऑप्शन ए में जो दिया है √3, यदि √3 से गुना करेंगे √12 में तो 12 तिया कितना हो रहा है जी आपका 36 हो रहा है। तो 36 किसका जो आपका किस संख्या का स्क्वायर है, आपका ये 6 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है आपका, ये 6 का। नहीं तो ये 6 क्या है, परमेय संख्या है। तो √12 का प्रमेयकरण गुणांक है। तो ए में जो ऑप्शन दिया है √3 यही इसका सही जवाब होगा। √3 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है √3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर क्वेश्चन, 45 और 60 का मोशो है। यानी 3 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है इसमें 45 और 60 का बोल रहा है SCF निकालने के लिए, अर्थात मोशो बोल रहा है निकालने के लिए। तो 45-60 का SCF कितना हो जाएगा, निकालिए आप लोग। 60 का कितना हो जाएगा, 45-60 का 45 से कम कितना हो जाएगा 45, 5 में 4 का कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ कितना हो गया 45, 15 तिया कितना हो जाएगा आपका, ये 45 हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या बच गया बोलिए, यही इसका मोस्ट हो। इसका जो सही आंसर आ रहा है आपका 15 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया आपका, डी में दिया गया है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है, एक अशून्य परमेय, मतलब वो शून्य परमेय संख्या नहीं हो और अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक अशून्य परमेय संख्या और परमेय संख्या का जो गुणनफल होता है हमेशा अपरमेय संख्या ही होता है। जैसे 2 एक परमेय संख्या है और रूट 1 क्या है, अपरमेय संख्या है। इसको गुना करेंगे तो क्या हो प्राप्त होगा बोलिए, हमेशा हमें अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। आप लोग पढ़े हैं मौशो महत्तम समापवर्ती, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। आप लोग बताइए, जो ऑप्शन ए में जो दिया है वो 2p दिया है, जो ऑप्शन बी में दिया है p+1 दिया है, जो ऑप्शन सी में दिया है वो p दिया है, जो ऑप्शन डी में दिया है 2p+1 दिया है। इसमें बोल क्या रहा है क्वेश्चन आपको, p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। यदि इसमें p का मान यदि 1 रखा जाए तो हमें 2 प्राप्त हो रहा है, नहीं। यदि इसमें 2 रखा जाए तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है, जो एक सम संख्या हमें प्राप्त हो रहा है, नहीं। तो इसमें जो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, जो ऑप्शन नंबर ए ही हमें क्या लग रहा है, ये आपका सही लग रहा है, नहीं। यदि इसमें हम आपको 1 रखेंगे तो आपका ये 2 प्राप्त हो रहा है, यदि 2 रखेंगे तो यहाँ पे 3 प्राप्त हो रहा है, नहीं। इसमें क्या आपका ये सम संख्या ये विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, ये आपका सम संख्या, लेकिन हमें सम संख्या ही प्राप्त होता जाएगा। वो ऑप्शन नंबर ए ही बता रहा है हमें। जो 4 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। जो 6 नंबर क्वेश्चन था वो सम संख्या के लिए था, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन वो विषम संख्या के लिए है। जो ऑप्शन ए में दिया है 6q दिया है, बी में दिया है 6q+2 दिया है, सी में दिया है 6q+1 दिया है, डी में दिया है 6q+ कितना दिया है, 4 दिया है। तो ये तो सम संख्या, ये सम संख्या होगा नहीं, ये भी सम संख्या, ये होगा नहीं, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विषम संख्या के लिए बोल रहा है, तो विषम संख्या के लिए जो प्रॉपर ऑप्शन होगा वो ऑप्शन किस में दिया आपका, सी दिया है, नहीं। यदि इसमें आपका q का मान यदि 1 रखेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है बोलिए, यहाँ पे 7 प्राप्त हो रहा है, जो हमें विषम संख्या के रूप में मिल रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है आपका 21, 66 एवं उनका मौशो 19 दिया है। कितना दिया है मौशो उसका, HCF कितना दिया है उसका 19 दिया है। तो उनका लॉसो बताइए। आप लोग पढ़े हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है लॉसो और मौशो के गुणनफल के बराबर होता है। यानी HCF कितना दिया है इसमें आपका, ये HCF गुना क्या होता है, LCM होता है ना। तो जिसमें आपका HCF आपका दिया है 19 दिया है, ये इंटू में है सर, ये बट्टा में आ जाएगा, नहीं। तो उधर कितना बच गया आपका, इधर बच गया आपका LCM बच गया। तो इसको क्या इसमें भाग दीजिए, 21 से 21, 66 में 19 से भाग दीजिए, 19 से कम 19, 2, 6, 19 से कम 19, 7, 6, 19 चौके 76, कितना आ रहा है यहाँ पे आपका, कट करके आ रहा है 114, जो LCM का मान होगा 114। और 114 किस ऑप्शन में दिया है, देखिए 114 दिया है ऑप्शन नंबर सी में। जो 8 नंबर का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि a बराबर, a का मान कितना दिया है इसमें आपका
ए का मान इसमें दिया है 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 5, बी का मान दिया है 2 की पावर 4 गुना 5 गुना 7, लॉसो होगा। इसमें बोल रहा है आपको इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम बोल रहा है इसमें कितना होगा। एलसीएम में ध्यान रखिएगा, जो मिलेगा पहले उसको लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उससे भी इसमें गुना करेंगे। तो इसमें आपका क्या क्या मिल रहा है पहले बोलिए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ले लिए तो इसमें कितना 2 बच गया आपका, 1 2 बच गया। फिर इसमें क्या मिल रहा है आपका 5 5 मिल रहा है, 5 ले लिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लीजिए इसमें 3 गुना 7। अब क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 7 कितना 21। अब सबको गुना कर दीजिए, 21 अट्ठे कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 से कितना आ रहा है 80, 1680 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो 9 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन ए में दिया है 4m प्लस कितना 2, बी में दिया है 4m प्लस कितना 4, सी में दिया है 4m प्लस कितना 1। इनमें से कोई नहीं, ये सम संख्या का रूप है, ये विषम संख्या का, ये विषम संख्या का रूप है, जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। 11 नंबर क्वेश्चन, संख्या जो दिया है इसमें 2.131111311113 डॉट 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 है। इसमें ये कह रहा है कि ये जो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं हैं। ऑप्शन ए में दिया है पूर्णांक संख्या, बी में दिया है परमेय संख्या, सी में दिया है अपरमेय संख्या, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बोलोगे सर इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अपरमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि दशमलव के बाद यदि किसी एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, एक संख्या में यदि वृद्धि हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 गो 1 था, यहाँ पर 3 गो 1 हो गया, नहीं यहाँ पे 4 गो 1 हो गया, इसी तरह से एक में आपका यहाँ पे आपका वृद्धि होता चला जाएगा। नहीं तो यदि दशमलव के बाद किसी एक संख्या में वृद्धि हो तो वह जो संख्या होगा वो अपरमेय संख्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 12 नंबर क्वेश्चन, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 144 का आप लोग क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 नमा 18, 3 तिया 9। इसमें क्या पूछा है 2 का घात, 1 2 3 4, 2 कितने बार है आपका 4 बार। 2 का जो पावर होगा वही इसमें पूछा है, 2 का कितना पावर यहाँ पे 4 है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसव होगा। इसमें बोल रहा है ए और बी क्या है, अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका बोल रहा है क्या, ए और बी का इसका क्या होगा लॉसव क्या होगा, इसका लॉसव क्या हो जाएगा बोलिए, ए गुना क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए गुना बी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो आप लोग थ्योरी क्लास में पढ़े थे कि 2 संख्याओं के बीच में जो परमेय संख्याएं होती है वो क्या होते, अनंत होती है। नहीं तो इसमें जो ऑप्शन दिया है आपका डी में अनंत दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में दिया है 15, बी में दिया है 23, सी में दिया है आपको 12, डी में दिया है आपको 75।
इसमें बोल रहा है कौन अभाज्य संख्या है, ये है या ये है या ये है या ये है। अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वे सभी संख्याएं या वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो कटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। नहीं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, ये एक से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो ये नहीं होगा। नहीं, ये क्या हो रहा है बोलिए, आपका ये 1 से कट रहा है, उसके बाद आपका ओनली 23 से कट रहा है। नहीं, ये क्या कट रहा है आपका, ये 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं, उसके बाद ये 5 से भी कट रहा है, नहीं, तो ये भी क्या होगा आपका, नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या का जो हम लोग परिभाषा लिखे हैं उसमें था कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से कटे, जो एक तथा स्वयं से कटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 23 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है आपका, बी में दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 2, 10 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात होगा। 2, 10, 20 का बोल रहा है इसमें एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए। इसका बोल रहा है अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। नहीं, तो इसका अनुपात निकाल लीजिए, 20 अनुपात कितना, 2, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1, 2 है 20 ना, तो 10 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है आपका, बी में दिया गया है। 16 का जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 10 अनुपात 1 होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसो 65 m - 117 के रूप का है तो m का मान ज्ञात करें। तो इसमें क्या करना होगा, 65 का जो 65 और 117 का क्या करना पड़ेगा, हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा 117 का। तो 65 एकम कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना उतरेगा आपका 65, 52 एकम 52, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 52, 13 चौक कितना हो रहा है यहाँ पे आपका 52। तो इसका जो एचसीएफ निकला वो कितना निकला यहाँ पे आपका 13 निकला। कितना निकला, 13। अब इसमें बोल्ड क्या आ रहा है आपका 65 m - 117 के रूप का है। तो ये जो है किस रूप का है बोलिए, ये जो है आपका 65 m और 117 के रूप का है। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इसको उस साइड भेज दीजिए। तो 65 m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 प्लस क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा। तो 65 m बराबर क्या हो जाएगा, 130 बट्टा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 65 दूनी 130 हो जाएगा। तो m का मान कितना निकल गया यहाँ पे, 2 निकल गया। नहीं, हमको m का मान ही चाहिए। तो m का जो मान निकला है 2, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है आपका, बी में दिया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, वे संख्याएं जो एक स्वयं तथा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो भाज्य जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, 4 होता है। नहीं, उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। नहीं, लिख दिए। क्वेश्चन जिस तरह से बोल रहा है उस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे इसका मोशो निकालने के लिए, यानी क्या इसका बोल रहा है मोशो निकालने। तो मोशो इसका कितना निकल जाएगा बोलिए, इसका मोशो निकल जाएगा, इसका मोशो कितना हो जाएगा एचसीएफ, इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है बोलिए, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस में, बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 96 का बोल रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंड, 96 का बोल रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 48 दूनी कितना हो रहा है 96, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 2 छक्के 12,
2 तिया 6, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, 3 के पावर 3 एक बार है, 3 का पावर 1 हो जाएगा। जो ऑप्शन किस में दिया है, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 20 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं के गुणनफल 8670 है और उसका मौसो 17 है, तो उसका लसौ निकालिए। आप लोग पढ़े हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लसौ गुना मौसौ के क्या होता है, बराबर होता है। तो मौसौ गुना मौसौ कितना दिया है, 17। हमको क्या निकालना है, लसौ निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। तो यहाँ पे इसमें भाग दीजिए आप लोग। तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85, 17 एकम 17, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा नहीं, तो यानी कितना आ रहा है जी आपका 510 कट के एलसीएम। तो एलसीएम का जो मान निकल रहा है कितना, 510। 510 किस ऑप्शन में दिया गया है, डी नंबर ऑप्शन में दिया है। इसमें दिया गया यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6, 8 एवं 22 का लसौ और मौसौ का अनुपात बताइए। 6, 8, 22, 6, 8, 22 का लसौ और मौसौ बताइए ना। इसमें बोल रहे अनुपात निकालने के लिए, तो इसका एलसीएम निकालिए। 6, 8, 22 का एलसीएम निकालिए। 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, नहीं तो यहाँ पे कीजिए गुना इसको। अब 2 तिया 6, 6 चौके कितना 24, 24 और 24, तो 200 कितना हो रहा है यहाँ पे 64 हो रहा है। तो एलसीएम निकल गया 264। एचसीएफ निकालना है 6, 8 का ना, तो 6, 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उतरेगा यहाँ पे 6, नहीं तो 2 तिया कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना निकल गया 2। अब क्या बोल रहा है इसमें, इसका अनुपात बोल रहा है निकालने के लिए, नहीं 264 का और कितना का बोल रहा है 2 का ना। तो 13 दूना कितना 26, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 132 अनुपात कितना हो जाएगा जी आपका 1 हो जाएगा। 132 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में दिया है। इस तरह से हम लोग फास्ट कैलकुलेशन के द्वारा जो है, फास्ट ट्रिक मेथड के द्वारा जो हम लोग ऑब्जेक्टिव सवालों को हल कर सकते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। दो लगातार संख्याओं का मौसौ है, दो लगातार संख्याओं का मौसौ, तो दो लगातार संख्याओं का जो मौसौ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा 1। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, दो लगातार संख्याओं का जो मौसौ होगा वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। नहीं जैसे 5 और 6 का मौसौ कितना हो जाएगा जी आपका एचसीएफ, वो होगा आपका 1 होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया क्वेश्चन, ये 100% पूछा ही जाता है। 22 नंबर का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। एक 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 का बोल रहा है अभाज्य, कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो निकालिए इसका अभाज्य गुणनखंड। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 नहीं, अब नहीं लगाइए 7 से, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौकी 28, 2 1 7 21। अब कितना से लगाइए, अब लगाइए आप 11 से, 11 एकम 11 नहीं, 3 3 11 33, 1 2 3 4। इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा 4, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यहाँ पे आपका बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसौ होगा। अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि दो लगातार संख्याओं का जो मौसौ होगा, एचसीएफ होगा, वो क्या होगा 1 होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका 1 होगा। 25 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं A और 18, A और क्या दिया है आपका 18 दिया है, दो संख्या दिया है। एलसीएम कितना दिया है आपका, एलसीएम लसौ कितना दिया है 36 दिया है, मौसौ दिया है आपका 2 दिया है।
ए का मान, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लॉसो गुना क्या होता है, मोशो होता है। नहीं तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ पे कितना निकल रहा है, 4 निकल गया। नहीं, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है आपका, ये सी में दिया है। किस में दिया है, सी में दिया है। तो 25 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हम यहाँ पे क्या किए, जो दिया था वो लिखे, जो निकालना था उसको किए। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ जी, आपका जल्दी से आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है आपका आसान से जो है आपका ऑब्जेक्टिव सवालों को हल कर सकते हैं। सवाल बनाते समय हमेशा कंसंट्रेट रहना चाहिए कि क्या दिया है, क्या चीज़ निकालना है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 26 नंबर क्वेश्चन। इस सब को मिटा दे रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 5, 15 और 20 के लॉसो और मोशो का अनुपात बताइए। इससे पहले भी हम बना चुके हैं सवालों, इस टाइप के सवाल को। 5, 15 और 20 का बोल रहा है लॉसो, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। जिसका एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, एलसीएम निकालने का एक ट्रिक दे रहे हैं। यदि आपका संख्या दिया रहे, नहीं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो ऐसा मान लीजिए जो 5, 15 और 20 से क्या हो जाए, कट जाए। यदि 40 लेते हैं तो 20 कट रहा है, यानी 5 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, लेकिन 15 से नहीं कट रहा है। यदि यहाँ पे 60 लेते हैं तो 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 20 से भी। तो इसका एलसीएम हम लोग क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बोलिए। वैसे निकाल के भी इस देख सकते हैं। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएम जो छोटी संख्या है वो आपका इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इसका अनुपात, एलसीएम का एलसीएम और क्या बोल रहा है, एचसीएफ का अनुपात बोल रहा है। तो 12 पंच कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। नहीं तो 12 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, आपका डी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। आपको सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना, 4 हो जाएगा। बोल रहा है इसका गुणनफल कितना होगा बोलिए, 8 होगा। बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही वीवीआई सवाल। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सॉरी 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है बताइए। 29, 25, 16, 15 में कौन अभाज्य संख्या होगा बोलो। जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, जो 1 से कटे स्वयं से कटे, वो क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या होगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, किसी m पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप होगा। सम संख्या का रूप कौन कौन हो सकता है बोलिए। ऑप्शन ए में ये दिया है 2m + 1 दिया है, बी में, सी में दिया है 2m, सी में दिया है 2m माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बोल रहा है इसमें सम संख्या का रूप कौन होगा बोलिए। ये तो नहीं होगा, एक वाला भी नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग क्या, 2 वाला। तो ये दोनों संभव है, लेकिन इसमें मान रख करके देखेंगे हम लोग क्या, m का मान 1 रखिए और यहाँ पे आपका 2 हो जाता है। इसको जोड़िए तो कितना हो रहा है आपका, 3 हो रहा है। नहीं यहाँ पर रखिए तो m का मान 1, तो यहाँ में क्या प्राप्त हो रहा है आपका 2। तो 3 एक विषम संख्या है, जबकि 2 आपका सम संख्या है। इसमें बोल क्या रहा है आपका, सम संख्या का रूप का होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर किस में बता रहा है आपका, सी ही बता रहा है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, नहीं n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा विषम संख्याओं से क्या होता है, विभाजित होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया है 6 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। लेकिन बताइए इसमें सम संख्या है ये, यदि कोई विषम संख्या रहता तो वो इसका सही जवाब होता, लेकिन इसमें सब सम संख्या दिया है तो ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 30 का अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह है।
तो इसमें कि हम लोग क्या करेंगे 16, 20 का और 24 का क्या निकालेंगे हम लोग अभाज्य इसका लॉसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालिए, 10 दूना 20, 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर 2 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 2 3 6 हो जाएगा। आप नहीं कटेगा इसमें ना, तो अब इस सब को लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। आप देखिए इसमें सबका जोड़ा लगाइए, ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में, तो ये पूर्ण वर्ग है नहीं, ये पूर्ण वर्ग में है ना। उसके बाद है यहाँ पे आपका ये आपका जोड़ा में नहीं है तो 5 से गुना कर दीजिए, फिर ये जोड़ा में नहीं है तो फिर इसमें 3 से गुना कर दीजिए। अब सबों को एक साथ गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 5 80, कितना हो गया 80 हो गया नहीं, 80 हो गया। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45 नहीं, 5 तिया 3 तिया 9 5 45 ना, 45 को इसमें 80 से गुना कर दीजिए, 8 5 40 हो जाएगा और 8 चौका 32, 32 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी आपका 3600 हो रहा है। कितना हो रहा है आपका 3600, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 31 नंबर का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती, मतलब एलसीएम कितना दिया है यहाँ पे आपका, एलसीएम इनके महत्तम समापवर्तक का इतना गुना है नहीं, तो एचसीएफ मान लेते हैं। इसमें क्या आपका एक्स है तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एचसीएफ का कितना बोल रहा है 14 गुना बोल रहा है नहीं। तो इनके लॉसो और मौसो का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना दिया है बोलिए, एक्स प्लस कितना 14x, कितना दिया यहाँ पे आपका 600 दिया है। कितना दिया, यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो 600 बट्टा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा नहीं, 600 बट्टा कितना 15 चौका 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा x का मान निकल गया 40 निकल गया। इनमें एक संख्या 280 दिया है, दूसरी संख्या निकालना है नहीं, तो 14 गुना कितना हो जाएगा 40। उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है आपका या मतलब क्या एलसीएम गुना क्या हो जाएगा एचसीएफ ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा नहीं। अब बराबर एक संख्या कितना दिया है आपका 280 दिया है, मतलब लॉसो गुना मौसो बराबर दूसरी संख्या गुना पहली संख्या या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हमको दूसरी संख्या निकालना है। इसमें आपका पहली संख्या दिया गया है, जिससे भाग दे दीजिए 280 से नहीं, तो इसमें 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 को 40 से गुना करें कितना हो रहा है आपका 80 हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है आपका, ये बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, यानी 6 गुना एक्स के पावर कितना 4y, उसके बाद बोल रहा है 12xy। इसमें बोल रहा है महत्तम समापवर्तक है। तो इसमें देखिए इसका हम लोग क्या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 2 गुना 3 हो रहा है आपका, इसका हो रहा है 2 गुना 3 हो रहा है। यहाँ पे आपका जो मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे नहीं, मौसम के जो मिलेगा उसी को लिखेंगे ना। तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे 3 मिल रहा है, 3 यानी 3 दूना 6 कर दीजिए नहीं। इसमें x 4 है, इसमें x एगो है तो एगो x ले लीजिए, इसमें से y है तो y मिल रहा है नहीं, तो यानी 6xy। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6xy, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस में दिया गया आपका, ये डी में दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, 34 नंबर क्वेश्चन √10 गुना √15 है इसमें ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अभी गुना करेंगे तो 15 दाएँ कितना हो रहा है आपका 150 हो रहा है। कितना हो रहा है जी आपका 150 हो रहा है। तो इसका भाई गुणनखंड निकालेंगे तो 25 25 नहीं दूनी 50 हो रहा है ना। तो इसमें हम लोग इसका ये जो आपका इसमें 2 को 5 है तो एगो बाहर निकलेगा, तो रूट में रहेगा आपका 2, तो 5√2 किस ऑप्शन में दिया गया है, सॉरी 25 25 दूनी 50, 50 छक्का कितना हो रहा है यहाँ पे आपका, सॉरी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 150 का 2 से 75 दूना 150, 3 से 25 या 75, फिर 5 से 25 25 ना, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा कितना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 नहीं, तो 2 गो पे एगो बाहर निकलेगा, अंदर में क्या बचा 2 3 2 3 अच्छा हो जाएगा, तो 5√6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया। किस में दिया आपका, ये ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन है आपका 64 के वर्गमूल। 64 का वर्गमूल कितना होता है बोलिए 8 होता है। 64 के घनमूल, 64 का घनमूल कितना होता है बोलिए
64 का वर्गमूल था ना, 64 का वर्गमूल कितना 8, 64 का घनमूल कितना होता है बोलिए, 64 का घनमूल 4 होता है। अब क्या बोल रहा है इसमें, भाग देने पर भाग देने का मान होगा, मतलब 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। तो भाग दीजिए, इसमें कितना हो रहा है आपका 2 प्राप्त हो रहा है ना। तो जो ऑप्शन नंबर किस में दिया आपका, बी में दिया गया। किस में दिया आपका, बी में दिया है। 35 का बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे एवं 5 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। इस टाइप के सवालों को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम निकलेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं, 1 घंटा है, 3 घंटा है, 5 घंटा, इसका एलसीएम निकालिए कितना हो रहा है आपका 15 हो रहा है। नहीं तो 15 घंटा किसमें ऑप्शन दिया है बोलिए, आपका ऑप्शन डी दिया है। 36 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर के सेम सवाल जैसा है आपका, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लॉसो निकालेंगे। 3, 4, 8 का 3, 4, 8 का लॉसो निकालेंगे हम लोग। 3, 4, 8 का जो लॉसो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये 24। 24 ऑप्शन किस में दिया आपका, डी में दिया गया है। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है 36, 37, 38 ये सेम सवाल है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आपको इसका लघुत्तम निकालेंगे। 2, 4 और 6 का इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नहीं तो 36 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर और 38 नंबर तीनों सेम सवाल था, लेकिन सब में डिजिट क्या था आपका अलग अलग था। अब चलेंगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पर। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसौ गुना ab का लौसन इनमें कौन होगा। मौसौ गुना क्या होगा आपका लौसौ, नहीं क्या होगा इसमें बताइए। इसका हो जाएगा जी आपका a गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा, सॉरी a गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका b हो जाएगा। नहीं जो ऑप्शन नंबर किस में दिया आपका सी में दिया गया है। 39 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। तो 2 का पावर कितना होगा बोलिए, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना 6, 2 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है सी में दिया गया है। तो 39 का जो सही जवाब होगा, 39 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर का क्या हो जाएगा बोलिए, 40 नंबर का 40 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा 36, 37, 38, 39। 39 का हो गया आपका सी नंबर। 40 का हो जाएगा इसमें आपका, सॉरी 40 नंबर का जो था इसमें आपका क्वेश्चन था आपका 64 कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड 2 का जो घातांक होगा आपका 64 का वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 40 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 40 का कितना हो जाएगा आपका सी। 39 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी ए होगा, ए गुना बी होगा आपका। अब चलते हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है यदि p और q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मौसौ क्या होगा बताइए। 2 लगातार संख्याओं का जो मौसौ होगा वो क्या होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। 41 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो 1 दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 18 तथा 72 का मौसौ बताइए। 18 और 72 का एचसीएफ कितना होगा बोलो 18 होगा। कितना होगा 18, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन में से कह रहा है आपको 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 100 कितना है इसमें आपका 56 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। 2 का पावर पूछ रहा है ना, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से 39 दूना 78 हो जाएगा।
इसमें 3 से 3 तृतीया कितना होगा 39 होगा। 2 का इसमें पावर पूछ रहा है ना, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका, इसमें आपका 2 हो जाएगा ना जी। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया आपका, ए में दिया है। किस में दिया है, ए में। 44 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम लोग। अब दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसो ए बी लौसो ए बी, मौसो दिया है इसमें आपका, मौसो दिया है इसमें आपका ए बी, उसके बाद लौसो दिया है इसमें आपका, लौसो दिया है इसमें आपका ए बी। अब बट्टा क्या दिया है इसमें आपको, ए बी नहीं, तो इसका जो HCF होगा, HCF कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। इसका LCM कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। काटिए तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, हमें 1 हो रहा है ना। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया आपका, ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है नहीं। 44 का जो ऑप्शन होगा आपका ए नंबर नहीं, यानी 1 होगा। 45 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा युग्म अभाज्य है। ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या जो होगा, जब दो संख्याओं के बीच का जब मौसो 1 होगा वह अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या कब होगा, जब दो संख्याओं के बीच का जो मौसो, यानी दो संख्याओं का जब मौसो 1 प्राप्त होगा तो समझ जाइए कि वह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसमें जो इसका जो सही जवाब होगा 45 नंबर का वो हो जाएगा आपका बी। जो 18 और 25 का मौसो निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा, जो एक अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। जो यौगिक संख्या होगा, यौगिक संख्या वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। क्या होगा, भाज्य संख्या होगा नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 11 दिया है, 21 दिया है, 31 दिया है और 41 दिया है। यौगिक संख्या जो होगा वो भाज्य संख्या होगा, अर्थात जो भाज्य संख्या होगा वो क्या होगा, यौगिक संख्या होगा। तो यौगिक संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, वैसे संख्या जो एक स्वयं तथा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, यौगिक संख्या बोलेंगे नहीं। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा बोलिए, जो 1 से विभाजित है, 3 से है, 7 से है और 21 से है नहीं है जी, बोलिए। तो यौगिक संख्या जो होगा इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो 21 दिया गया। 46 नंबर का क्या हो जाएगा जब सही जवाब आपका, ऑप्शन नंबर बी हो।